हेलो गाइस, वेलकम टू जीके जुगाड़। ओके, इस प्लेटफॉर्म पे हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दूं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेक। ओके, तो यहाँ पे हम करने वाले हैं जीके, मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसमें हम करने वाले हैं और भी लाइक जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं। स्टार्टिंग तो मैं लाइक टॉपिक वाइज ही करूँगा, डोंट वरी। या मैं टॉपिक वाइज ही चलूँगा। और उसमें अब होगा क्या, इसमें व्हाट डज जुगाड़ एक्चुअली स्टैंड्स फॉर। सो लेट मी टेल यू कि मैं अब मेरे पास ना एक टेक्निक है। 1 2 3 5 6 7 8 9 एंड 0। ये लेटर जहाँ भी आते हैं किसी भी सन के पीछे, लेट से मैं कह देता हूँ 1526, तुम्हारा 1437, 2001, 2009 या 1969, इस तरीके से हमारे पास कभी भी सन आते हैं तो मैं उसको ये रिलेट करके पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। इससे होगा क्या कि हमारी मेमोरी में ना बहुत समय तक ये रिटेन होके रखेगा, और एग्ज़ाम में कभी आएगा तो हम आसानी से, अगर भूल भी रहे हैं, एलिमिनेट कर लेंगे। देखो, डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि एग्ज़ाम में मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ये दोनों के दोनों बहुत लाइक दीज आर डिसाइसिव फैक्टर। डिसाइसिव, ओके, समझ जाओ, डिसाइसिव फैक्टर है कि बिना हमारा काम नहीं चल पाएगा। बट अगर पास करना है ना, मार्क्स लाने हैं, स्कोर करना है, उस पर लाना है, लेकिन हमें मेरिट लिस्ट में लाना, तो हमसे जीके बननी चाहिए। और यही एक पार्ट है जहाँ पे नो वन इज़ कॉन्फिडेंट एट ऑल। सो आई वॉन्ट कि मैं जितना दे सकूँ अपने तरफ से उतना मैं करूँ, उतना ईजी बना दूँ, ठीक है, कि बहुत प्रॉब्लम ना जाए। सो फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मैं कह देता हूँ कि 2001 में, अब मैंने कहा था कि मैं एक को रिलेट करने वाला हूँ। ओके, लेट मी टेल यू कि हाउ एम गोइंग टू रिलेट वन नंबर। ओके, फॉर मी वन नंबर में हमेशा यूनिक चीज़ों से करता हूँ रिलेट, दोज विच इज़ यूनिक, एक नंबर है चीज़ कोई, ठीक है। अब सबको पता होगा कि यार 2001 में आए थे नोबेल प्राइज़, सब जानते हैं। ओके, नोबेल प्राइज़ जो 6 एरिया में दिए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी पूछ है, तो पूरी दुनिया चाहती है कि मेरे लाइक कंट्री से नोबेल प्राइज़ जाए, सब के सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं ऐसा? वो चाहते हैं क्योंकि भाई सबसे यूनिक प्राइज़ है ये। नोबेल अपने आप में यूनिक है, जैसे मैंने बोला था कि इस वन को रिलेट करना है हमें यूनिक से, और नोबेल प्राइज़ खुद के खुद यूनिक है, तो हो गया, ये खुद यूनिक है। यूनिक मतलब वन। मैं सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूँ बाय विच वी आर गोइंग टू रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। अभी मेरे पास 1 से लेके 0 तक, 9 तक, डोंट वरी, बहुत सब कुछ है। इवन हम यहाँ पे नामों को लाइक किंगडम्स हो गई, डायनेस्टी हो गई, सब रिलेट कर लेंगे कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के। वी हैव दैट जुगाड़ मेथड, डोंट वरी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, रैंडमली उठा लिया, विल सी हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ओके, यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, 21st 4 26। ओके, 21st और 4 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 25th आता है, और यहाँ पे 26 है, यानी यहाँ पे एक जोड़ने पे, ऐसे याद रखो। बाबर वॉज वेरी यंग व्हेन ही केम टू इंडिया, जब उसने रूल करना चालू किया। हम 25 मान लेते हैं, 25 में हमें भी अपने घर का ध्यान रखना पड़ता है, सेम बाबर को भी करना पड़ा। 25 में बंदे को एक गजब विजय मिली, दिल्ली की विजय, और 26, समझ में आ रहा है? 25 से स्टार्ट किया, एक गजब विजय प्राप्त करके 26 आ गया। बस रिलेट करो, मैं 4 से 5 बार से बताने वाला हूँ, तुम्हारे दिमाग में रट जाएगा, आई डू बिलीव इट। 21/4/26, 21 अप्रैल 1526, दैट्स इट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? ठीक है, उमेर शेख नहीं थे, बलबन नहीं थे, हुमायूं नहीं थे, ऐसे एलिमिनेट भी करना है हमें। ओके, ही वॉज बाबर। देखो, इसके पहले भी थे, बट दोज वर नॉट मुगल्स।
कोई तुगलक डायनेस्टी का था, कोई सैयद डायनेस्टी का था, कोई लोधी डायनेस्टी का था, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें यहाँ बात करनी है कि भाई तुम्हारा मुग़ल शासक कौन था, तो ही वॉज बाबर। चलो, बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक और प्रथम शासक था। इसने संस्थापना की थी पहली बार आके, और ही वॉज द फर्स्ट रूलर एज वेल। जहरूद्दीन मोहम्मद बाबर था 1526। याद हो कभी मैंने बताया था 21/4/26, 21/4/25, एक विजय मिली उसको 26। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? इसे रिलेट करना है, हमें रिलेशन बनाने, समझे? चलो, ये चीज़ हमारी हो गई। ओके, ये तुर्की लेसन का था, ये काम की चीज़ है। अब तुर्की को मैं रिलेट कर देता हूँ कि अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो बाबर के नाम पर तुम्हें याद होगा बहुत तर्क दिए गए थे भारत में। कैसे तर्क? कि बाबर के नाम पे मस्जिद बना दो, कोई कहता नहीं हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई कहता नहीं स्कूल बनाएंगे। तो ये सब क्या है? दीज वर द तर्क। ये बना दो, वो बना दो, बहुत तर्क दिए गए। इससे याद रख लो तर्क से कि भाई जस्ट होल्ड ऑन अ सेक। हाँ, हमें तर्क से याद रखना है कि वो तुर्की था। सिंपल, आगे बढ़ो, रिलेट करो, आगे बढ़ो, अभी काम आएगा। चलो, क्वेश्चन। भारत का प्रथम मुगल बादशाह, जैसे मैंने भी बताया, शाहजहां नहीं, हुमायूं नहीं, अकबर नहीं, ही वॉज बाबर। ओके, इब्राहिम लोदी जी को हराया था इसने। ठीक है, अगेन 21 अप्रैल 1526। रिलेट कर लो भाई, मैंने क्या बताया था, 21/4/26। फिर से भूल रहा तो याद दिला दूँ, 21/4 हो जाएगा तुम्हारा 25। 25 में एक उसको बहुत बड़ी विजय मिली और आ गया 26। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। चलो, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? ठीक है, ये पानीपत की वही लड़ाई है जिसमें बाबर वर्सेस लोधी हुआ था। 16 नहीं, 71 नहीं, 56 नहीं, इट वॉज 1526। फिर से रिलेट करा देता हूँ मैं। 21/4/26। अब तो भूलने का आई थिंक सवाल नहीं होता। 21/4 फिर से 25, यहाँ पे है 26। 26 कैसे पहुँचा? एक बहुत बड़ी विजय मिली थी भारत के खिलाफ। तो ये तुम्हारा 26 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच हुई थी? ठीक है, ब्रिटिश बाबर नहीं थे, अकबर हिमू नहीं था, अकबर मेवाड़ी बिल्कुल नहीं थे, बाबर और लोधी। चलो, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी जो था, इसके पास लगभग लाखों में सेना थी, और दूसरी तरफ था बाबर। बाबर के पास लगभग 12 से 15 हज़ार के आसपास सेना थी। उसके बावजूद बाबर जीता था, मालूम है, और लोधी हारा था। चलो देखते हैं क्यों। बाबर ने उस समय तोपों का यूज़ किया था भारत में पहली बार, बंदूकों का यूज़ किया था उस समय। इसी वजह से भाई बाबर जीत गया था। उसकी युद्ध नीति, उसकी बैटल स्ट्रैटेजीज, दीज वर ग्रेट, इसलिए वो जीता था। उसे पता था इफेक्टिवली कैसे यूज़ करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बाबर ने तुझे के बाबरी किस में भाषा में दिया? देखो, अगर याद नहीं भी आ रहा, तुझे लिखा है, तू से तुर्की कर लो। अगर वो भी याद नहीं आ रहा तो मैंने अभी बताया था कि भाई बाबर के नाम पर जितने तर्क दिए गए हैं इंडिया जैसे देश में, बहुत तर्क दिए गए हैं, तो तुर्की। आगे बढ़ते हैं। चलो, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, किस लड़ाई के? तो ये तीसरी थी नहीं, दूसरी थी नहीं, हल्दी घाटी नहीं, पहली। अब मैं फिर से वही क्वेश्चन पूछूंगा, कब हुई थी पहली फाइट? अब तो रट गया होगा यार। 21/4/26 नहीं याद आ रहा है तो 21/4 होते हैं 25। एक बहुत बड़ी विजय मिली तो हो गया 26। सिंपल। चलो, ओके, तो ये था कि प्रथम लड़ाई के बाद पहली 21/4/26 इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी इसमें हार जाते हैं, और मुगल साम्राज्य में तुलगमा युद्ध नीति हुई। तुलगमा से अगर नहीं याद आ रहा हो तो भाई तोप बताए थे मैंने, तासे तुलगमा, तासे तुलगमा, तासे तोप। सिंपल, एज सिंपल एज दैट, डोंट वरी। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि भाई तुलगमा पद्धति किसने यूज़ करी, हमें दिमाग नहीं लगाना क्या थी क्या नहीं थी अभी फ़िलहाल के लिए, फॉर द टाइम भी। तुलगमा तोप, और मैंने बताया तोप किसने लाए थे? बाबर।
तभी वो जीता था इतनी कम सेना होने के बावजूद भी। आगे बढ़ते हैं। ओके, भारत में सबसे पहले तोपखाने, जैसे मैं बता ही रहा था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, तैमूर नहीं, शेरशाह सूरी नहीं, बाबर। तभी वो 12 से 15 हज़ार की सेना होने के बावजूद वो जीता था लोधी के ऊपर। बहुत बड़ी बात है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, या मिलान करना है, ठीक है। राणा सांगा बाबर, ये बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चौहान, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपको याद हो तो गौरी था। गौरी से 2 फाइट हुई थी, जिसमें पहले में पृथ्वीराज जीते थे, दूसरे में गौरी। आगे बढ़ते हैं। ओके, जुझारू सिंह शाहजहाँ, ये सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब, ये सही है। मैं भी इसको कभी रिलेट करा दूंगा, फिलहाल सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तुम जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 2 युद्ध लड़े थे, पहले में पृथ्वी जीते थे, दूसरे में तुम्हारा गौरी जीता था, तो पृथ्वी हार गए होंगे, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत, ठीक है, ही वॉज राणा सांगा। मैं इसको रिलेट करा देता हूँ, ठीक है। ये याद रखो कि 1527 में हुआ था। मेवाड़ के राजा यहीं पे जिहाद का नारा दिया गया था। 2 चीज़ें पढ़ते हैं, चलो यहाँ जाता हूँ, ठीक है। देखो फिर से 21/4/25 को तुम्हारा ये पानीपत हुआ, इसको जीते। सॉरी, ये 26 था, है ना। 21/4/25 हुआ, ये 26। अब 27 को अगले साल तुम्हारी होती है राणा सांगा। अब राणा सांगा नाम समझो तो इट वॉज वेरी हैवी नेम। अगर ये भी नहीं याद आ रहा है तो कर लो राणा दुर्गावती। नाम तो सुना होगा, नहीं सुना बता देता हूँ। बाहुबली नाम सुना? बाहुबली में जो कौन था, भल्लाल देव, यही था। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि ही वॉज वेरी पावरफुल। नाम में ही देखो पावरफुलनेस है, राणा सांगा। अब भाई राणा सांगा इतना पावरफुल था कि उसको मतलब खानों के बिल्कुल बराबरी में जाके लड़ा था। इसलिए उसकी साथ की जो बैटल थी ना, उसको खानवा का युद्ध कहते हैं। ये खान के बराबर, इसलिए खानवा। इसे रिलेट करो कि राणा सांगा बिल्कुल खानों की बराबरी में लड़ा था। उस टाइम पे सब हार रहे थे और इनके बराबरी में लड़े, इसलिए खानवा का युद्ध हुआ इनके साथ। और यहीं पे जिहाद आई। जिहाद क्यों देते हैं? जिहाद मतलब जो काफिर होते हैं, जो मूर्ति पूजक होते हैं, उनको ख़त्म करो या कन्वर्ट करो। क्यों करना पड़ा? मुझे समझ गए थे कि भाई ऐसे ऐसे पावरफुल लोग भी हैं यहाँ पे, ख़त्म करना ही पड़ेगा। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो देखो ये हमारी सिर्फ अप्रोच रहने वाली है। वापस से वही क्वेश्चन आ गया कि 1526 में जीतते हैं, ठीक है। और हम सेइंग इस कि हमारी अप्रोच रहेगी इस तरीके से जीके को पकड़ने की। यहाँ पे मैं ईयर्स, तुम्हारे नाम और बहुत कुछ, इसको मैं करने वाला हूँ रिलेट, बहुत ही आसानी से, ट्रस्ट में, बहुत ही इजी वे में। तुम्हारे लॉन्ग मतलब बहुत लंबे पीरियड तक तुम्हारे दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप मुझे हेल्प करिए और प्लीज़ इसे शेयर करिए, तो मैं और ढेर सारी वीडियोस लाऊं, ठीक है। मुझे मोटिवेट करो, बताओ कि और मैं किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ, ठीक है। एंड सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ यार, अभी क्या ही करूँ मैं, बिल्कुल मेन रोड पे घर है मेरा। चाहे मैं रात के भी वीडियो बनाऊँ, गाड़ी जाती रहती है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, बस आप कंटेंट पे दिमाग लगाओ, ठीक है। So for the time being, that's it, and I see you in the next video. Okay, till then, bye.